हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं नीट की कंप्लीट फिजिक्स विद क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो बेसिक मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से है और इसमें हमें बताना है साइन 15 और tan 75 डिग्रीज़ की वैल्यूज़, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हैं और उन एंगल्स की हमें वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहला ऑप्शन है साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 जो है वो एक ऐसा एंगल है जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ जो हम याद करते हैं उनमें नहीं होता। मतलब हम साइन की जैसे 30, 60, 45 वगैरह ये सारी वैल्यूज़ को याद करते हैं, तो साइन 15 की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होती, तो ये हम आइडेंटिटी की हेल्प से निकालते हैं। जैसे साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, मतलब हम जो हमें एंगल दिया है और अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता तो उन्हें हम दो फेमिलियर एंगल्स में तोड़ लेते हैं। फेमिलियर एंगल्स जिनकी वैल्यूज़ हमें याद होती हैं, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब साइन की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन ए माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है साइन ए साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। ओके, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसकी इसको हम इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन 15 जो होगा वो बराबर होगा साइन ए मतलब ये एंगल और बी मतलब ये एंगल, साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 माइनस साइन बी मतलब साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए मतलब कॉस 45। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ रख लीजिए। साइन 45 मतलब 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 मतलब साइन 60 √3/2 माइनस साइन 30 हाफ मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल होती है। ओके, तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर है √3 माइनस 1। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई साइन 15 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है वो √3 माइनस 1 2√2 है। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन। tan 75 डिग्री, ठीक है। फिर से 75 एक ऐसा एंगल है जो हमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी हम फेमिलियर एंगल्स में तोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 डिग्री। ओके, क्योंकि इनका सम 75 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम tan की आइडेंटिटी लगाएंगे। tan a प्लस बी जो है वो होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। तो tan 75 इज इक्वल्स टू tan a मतलब tan 45 प्लस tan b मतलब tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan a मतलब tan 45 मल्टीप्लाइड बाई tan b मतलब tan 30। ओके, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 1 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 √3/1/√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा ऊपर √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ओके, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर इसको दूसरी फॉर्म्स में भी चेंज करके ऑप्शन में दिया हो सकता है, या फिर जैसे कि रैशनलाइज करके। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा आंसर आया है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अगर ऑप्शन में ये है तो आप ये मार्क कर सकते हैं। कई बार इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यूज़ होती है तो उसको एलिमिनेट करने का एक मेथड होता है।
हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो अगर नीचे a माइनस बी है तो हम a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते। मतलब नंबर्स वही रहते हैं, बस उनके बीच का साइन बदलना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो हम √3 नंबर्स वही रखेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया है उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो इक्वल रहे। ओके, तो ये तो हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 यानी कि √3 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब नीचे जो है वो आया है √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1। ये क्या है, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये बनता है a² माइनस b²। ओके, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये भी आपके आंसर हो सकता है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है, तो जिस फॉर्म में हो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसको फर्दर भी सॉल्व करके आंसर दिया हो सकता है, तो उसको भी, जैसे इसको हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a और b डिवाइड बाई 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2। अगर ऊपर से आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल, यानी कि आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। सॉरी, 2 + √3। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन है, tan 75 डिग्रीज की वैल्यू है, उसको हम √3 + 1 √3 - 1 इस फॉर्मेट में भी उसका आंसर हो सकता है, √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के फॉर्मेट में भी उसका आंसर हो सकता है, और 2 + √3 के फॉर्मेट में भी। तो जिस भी फॉर्मेट में आपके ऑप्शन में आंसर दिया हो आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर 10 एक और मेथड है 10 75 की वैल्यू निकालने का, मतलब 10 के एंगल्स के वैल्यूज़ निकालने का। कई बार हमें 10 की एंगल्स की जो ये आइडेंटिटी है वो हमें याद नहीं होती है, मतलब हम साइन और कॉस की आइडेंटिटी हमें जनरली याद होती है। अगर आप 10 की आइडेंटिटी भूल रहे हैं, क्योंकि 10a + b और 10a - b में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको 10 की आइडेंटिटी को बिना यूज़ किए भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस की मदद से। तो देखिए कैसे, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो tan 75 डिग्रीज को हम sin 75 अपॉन cos 75 लिख सकते हैं। इजी है, ठीक है। बस इसको अब हमें आगे सॉल्व कर लेना है आइडेंटिटी की हेल्प से। जैसे sin 75 को हम लिख सकते हैं sin 45 + 30 डिवाइड बाई cos 75 को भी हम लिख सकते हैं cos 45 + 30, ठीक है। तो बस अब इस साइन a + b की आइडेंटिटी को ऊपर रखेंगे, cos a + b की आइडेंटिटी को नीचे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। साइन a + b क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ओके, डिवाइड बाई कॉस की आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं हम, cos a + b जो होता है वो cos a cos b माइनस आता है sin a sin b, ओके, इजी है। तो बस अब इनकी वैल्यूज़ रख लीजिए। sin 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 हाफ डिवाइडेड बाई cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाई cos 30
√3/2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 मतलब हाफ। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 रह जाएगा, ऊपर आएगा √3+1। ओके, √3+1 डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइडेड बाई ये फ्रैक्शन ऊपर है, फिर नीचे की फ्रैक्शन अलग है, √3 सॉरी 2√2 नीचे और √3-1। ओके, समझ रहे हैं आप, ये डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली जो इसके न्यूमरेटर हैं वो ऐड हो जाएंगे, और ऐसे ही ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे सिंपली। ओके, तो ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा √3+1 √3-1। ओके, सेम आंसर है जो यहाँ आया भाई यहाँ आया, मतलब सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर होगा। बस इसको सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है, वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप 10 की आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आपका आंसर मिस ना हो। आप इससे भी जा सकते हैं साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी से, और सिंपल है। ठीक है, तो होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी हैं। अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।